ये प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पार्ट बी का प्रॉब्लम है और बेसिक मैथमेटिक्स या क्लास 5वीं की मैथमेटिक्स पर बेस्ड है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद भी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को ज़रूर गलत किया होगा। अगर आप इसको क्वेश्चन को समझ के आप करेक्ट आंसर ढूंढ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स से ज़्यादा रीजनिंग है और इसलिए इसका हम डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम टू हाई कर रहे हैं। मॉडरेट लेवल हो सकता है या डिफ़िकल्ट लेवल का भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इजी तो नहीं कह सकते हैं जब तक आप क्वेश्चन को समझ ना पाए। अगर क्वेश्चन को समझ गए हैं तब तो ये बहुत ही आसान है। क्लास 5वीं के बच्चे भी इसको कर सकते हैं अगर उनको सारी चीज़ें क्लियर कर दिया जाए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम में कह रहा है कि P और Q दो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। P एंड Q बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, स्टेटमेंट A और स्टेटमेंट B। स्टेटमेंट A में है देयर इज़ एन इंटीजर k ग्रेटर देन 1, यानी कि नेचुरल नंबर है, सच दैट P प्लस Q इक्वल टू P प्लस K इक्वल टू Q। और स्टेटमेंट B है देयर इज़ एन इंटीजर k ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 सच दैट Q प्लस K इक्वल P। ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं जहाँ पर P और Q क्या थे, ये यहाँ पर कोई भी दो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, मीन्स कि ज़ीरो भी हो सकते हैं और या तो फिर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। अब हम ऑप्शन पे आते हैं। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट है देयर एग्जिस्ट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, देयर एग्जिस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स PQ सच दैट बोथ A एंड B आर ट्रू। दोनों A और B स्टेटमेंट दोनों ट्रू हो जाए, ऐसे हमें दो नॉन नेगेटिव इंटीजर P और Q मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन को पहले चेक करते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ P और Q की बात कर रहा है, ऐसे P और Q एग्जिस्ट करेंगे जो नॉन नेगेटिव होंगे, जिसके लिए A और B दोनों ट्रू होंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन A पे आते हैं। ऑप्शन A कब ट्रू होगा कि देयर इज़ एन इंटीजर k ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 सच दैट P प्लस K इक्वल टू Q। और ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ P माइनस Q ये किसके बराबर हो जाए, K के बराबर हो जाए। और K कैसा है, K ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये होल्ड करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ P माइनस Q ग्रेटर दैन 0 हो जाए। और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ P स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन Q हो जाए। अब सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं। सेकेंड का क्या मीनिंग है, सेकेंड का मीनिंग ये है, अगर सेकेंड ट्रू है तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि k ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट ये होल्ड कर रहा है। और इसका मीनिंग क्या हो गया, Q माइनस P इक्वल टू K हो गया। और इफ़ एंड ओनली इफ़ ये कब हो जाएगा, Q माइनस P ग्रेटर दैन 0 हो जाए, क्योंकि K की वैल्यू क्या है, ग्रेटर दैन 1 है। K की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर Q माइनस P ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा। और ये कब होल्ड करेगा, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ Q माइनस P Q ग्रेटर दैन P हो जाए। तो एक से आ रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि P ग्रेटर दैन Q है। और स्टेटमेंट B ट्रू है तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि Q ग्रेटर दैन P हो। तो अगर कोई दो P और Q कोई भी दो नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि P ग्रेटर दैन Q हो जाए एक, और दूसरे केस में Q ग्रेटर दैन P हो जाए, यानी कि दोनों नंबर क्या हैं, एक दूसरे से ग्रेटर हैं। ग्रेटर दैन इक्वल की बात नहीं कर रहा, अगर इक्वल की बात करता तो दोनों केस में अगर इक्वलिटी भी होती तब तो हम P इक्वल टू Q कर देते, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट केस ट्रू होने का मतलब है कि P स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन Q है, और सेकेंड
जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होने का मतलब है कि क्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन पी है, और ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। दो नंबर है पी और क्यू है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो या तो दोनों p इक्वल टू क्यू होगा, या p ग्रेटर दैन क्यू होगा, और या तो p लेस देन क्यू होगा। ऐसा नहीं हो सकता है p ग्रेटर देन भी क्यू हो जाए और p लेस देन क्यू हो जाए, यानी कि एक नंबर दूसरे नंबर से या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। ऐसा नहीं है कि बड़ा भी हो जाए और छोटा भी हो जाए। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर q p से छोटा है और यहाँ पर q p से बड़ा है, तो दोनों स्टेटमेंट एक्चुअली कंट्राडिक्टरी हैं, दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू नहीं हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, हम ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है कि फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स p एंड q, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इज ट्रू। या तो ऑप्शन ए ट्रू होगा या तो ऑप्शन बी ट्रू होगा। किसके लिए? फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, कोई भी दो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स चूज़ कर लीजिए, उनके लिए या तो ऑप्शन ए स्टेटमेंट ए या तो स्टेटमेंट बी, कोई एटलीस्ट एक तो ज़रूर ट्रू होगा। लेकिन अगर हम, चूँकि यहाँ पर कोई भी दो नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहा है, तो अगर हम इक्वल ले लें, फॉर एग्जांपल p इक्वल टू 5 ले लें और q इक्वल टू 5 ले लें, तो देखते हैं कि ऑप्शन ए स्टेटमेंट ए करेक्ट हो सकता है क्या। तो 5 प्लस p प्लस k इक्वल टू q होना चाहिए, और इसका मीनिंग क्या है कि 5 प्लस k इक्वल टू 5 होना चाहिए, और इसका मीनिंग क्या हो गया कि k इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा k मिलेगा जिसके नेचुरल नंबर मिलेगा, k ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, जिसके लिए p प्लस k इक्वल टू q हो जाए, जबकि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, और इक्वल है इसकी वजह से जो k की वैल्यू है वो एक ही चॉइस हो जाएगी ऐसे केस के लिए कि k 0 हो जाए, k ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है। और इसलिए अगर हम कोई भी दो इक्वल ले ले नंबर, p और q आपस में इक्वल होंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा। ऐसे ही सेम दो नंबर के लिए p इक्वल टू 5 q इक्वल टू 5 है, ये ज़रूरी नहीं 5 आप लें, p और q इक्वल हो ये ज़रूरी है। 4 ले सकते हैं p और q को, 3 ले सकते हैं हम, 2 ले सकते हैं, 10 ले, कुछ भी दो नंबर इक्वल ले लें। तो उस केस के लिए स्टेटमेंट बी को अगर देखें, तो अगर हम कह रहे हैं कि ऐसा के ग्रेटर देन इक्वल टू एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए q प्लस k इक्वल टू p हो जा रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? 5, क्योंकि वैल्यू 5 है तो 5 प्लस k इक्वल टू 5 हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिल रहा है? यहाँ से मिल जाएगा k इक्वल टू 0। अगर हम k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दिए तो कभी भी ये वैलिड नहीं रह जाएगा। इसलिए ये जो ऑप्शन 3 में कह रहा है कि फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स p और q, a या b दोनों में से कोई एक ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट, ये जो ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा। सारे p q के लिए a या b कोई एक ट्रू हो ये ज़रूरी नहीं है। अब स्टेटमेंट 4 को हम चेक करते हैं। ये क्या कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट p नॉट इक्वल टू q, p और q इक्वल नहीं है, सच दैट बोथ a एंड b आर फॉल्स, दोनों एक साथ फॉल्स हो रहे हैं, a भी फॉल्स है और b भी फॉल्स है। तो अगर p q के इक्वल नहीं है तो क्या चॉइस हो सकती है? या तो p ग्रेटर दैन q होगा। अगर p ग्रेटर दैन q हो गया तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि p फोर्थ ऑप्शन के देखें अगर, तो p अगर q के इक्वल नहीं है तो क्या चॉइस हो सकती है? या तो p ग्रेटर दैन q हो जाएगा, और या तो फिर q ग्रेटर दैन p हो जाएगा। दो चॉइस होंगी, या तो p ग्रेटर दैन q हो जाएगा या तो q ग्रेटर दैन p हो जाएगा। या अगर p ग्रेटर दैन q हो गया तो क्या हो जाएगा? p माइनस q एक पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा और इसको हम k के बराबर कर सकते हैं, और इसलिए p बराबर q प्लस k हो जाएगा, और इसलिए जो स्टेटमेंट b है वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि k यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। और अगर क्या हो जाए कि q ग्रेटर देन p हो जाए,
Q ग्रेटर देन P हो जाए उस केस में क्या हो जाएगा, Q माइनस P एक पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा जिसको हम K के बराबर कर सकते हैं, और इसलिए Q बराबर P प्लस K हो जाएगा, और इस केस में स्टेटमेंट A ट्रू हो जाएगा। तो अगर P और Q आपस में इक्वल नहीं है तो या तो ऑप्शन A यानी कि स्टेटमेंट A और या तो स्टेटमेंट B एटलीस्ट एक ज़रूर ट्रू होगा, और यहाँ पर कह रहा है कि स्टेटमेंट A और B दोनों फॉल्स हो जाएंगे, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर ये सिचुएशन है यानी कि P और Q इक्वल नहीं है तो A और B स्टेटमेंट में एटलीस्ट एक को ट्रू होना ही पड़ेगा। तो 3 स्टेटमेंट को हमने डिस्कार्ड कर दिया है, जो रिमेनिंग बचा हुआ है ऑप्शन नंबर 2, इसलिए जो करेक्ट चॉइस है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इस ऑप्शन में क्या दिया है, बोथ A एंड B आर फॉल्स इफ़ एंड ओनली इफ़ P इक्वल टू Q हो। अगर A और B दोनों फॉल्स है तो उससे क्या मिल जाएगा, अगर हम ये एज्यूम कर लें कि बोथ A एंड B आर फॉल्स तो हमें क्या प्रूफ करना होगा कि P बराबर Q है। सपोज़ कि P बराबर Q नहीं है, P बराबर Q नहीं है, अगर हम P बराबर Q नहीं ले रहे हैं तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि हमने फोर्थ ऑप्शन में किया था, यहाँ पर अगर P बराबर Q नहीं है तो या तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट A है वो ट्रू हो जाएगा और या तो स्टेटमेंट B ट्रू हो जाएगा। दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, कम से कम एक को ट्रू होना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ था, यहाँ पर दिया हुआ था कि दोनों फॉल्स हैं, और इसलिए कंट्राडिक्शन की हेल्प से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि P Q के बराबर ही होगा। अगर P नॉट इक्वल टू Q लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट या तो A ट्रू हो जाएगा और या तो स्टेटमेंट B ट्रू हो जाएगा, दोनों फॉल्स नहीं हो सकते हैं। तो ये डायरेक्ट इंक्लूजन हो जाएगा। और कन्वर्सली अगर हम ये एज्यूम करें कि P इक्वल टू Q है, P इक्वल टू अगर Q करेंगे तो ऑब्वियसली अगर P बराबर Q हो गया तो यहाँ से देखिए P बराबर Q हो गया तो P और Q कैंसिल हो जाएगा, K इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ पर K इक्वल टू 0 हो गया तो K ऐसा जो कि नेचुरल नंबर हो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे ही P बराबर Q करने से यहाँ से भी K इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ऐसा K एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो P बराबर Q है तो उस केस में ऐसे नेचुरल नंबर के नहीं मिलेगा, इसलिए स्टेटमेंट A और B दोनों फॉल्स हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।